गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो चलिए, मेरी इंस्ट्रक्टर आ चुके हैं, मिलवाती हूँ उनसे। सर, इतनी सुबह सुबह यहाँ तक आने की प्रेरणा आपको कौन देता है? मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिलती है। आप लोग उठ जाते हैं सुबह इतनी जल्दी, तो मैं भी आ जाता ओह, हूँ। मुझे मिलती है आप लोगों को देख के। ओके। ये तो मुझे कभी भी मिल जाएगा, मुझे 12 बजे भी मिल जाएगा, लेकिन 4 बजे उठने वाले लोग मुझे कम मिलते हैं बहुत। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, वाओ। सर, मेरे को तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए। तो इस बात तो फैक्ट है अभी तो। फैक्ट है ना? इस, क्योंकि एक एज तक ही ये सब चीज़ें हो पाती हैं, उसके बाद फिर उसको ऐसा समझो कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके बोन्स और मसल्स उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, सब करवाना चाहेंगे। तो एक जितना यंग एज में आप कर सकें, लेकिन सर मैं 40 तक की एज तक भी ठीक होता है। उसके बाद ही थोड़ा अगर आप मतलब आप हमारे जीवन में थोड़ा लेट पधारे हैं। अभी तो 38 की है मेरी भाई। सर, उम्र की बातें मत किया करो नहीं, मेरे साथ। 40 तक तो मैं एज में पहुंचा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप कंटिन्यू रहेंगे तो मैं रिवर्स सर, एक चीज बताओ, जैसे आप योगा करते हो, योग के अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी है? मैंने सुना है, मैंने जैसे पढ़ा था थोड़ा कि एक तो धरती पर हमने जन्म लिया, एक वो वाली एज जब आप योगा करते हो तो उस एज में फर्क आता है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसको आप कैसे डिफाइन करें। बट मॉर्निंग वॉक पे एक फिटनेस के लैंग्वेज में आपके एज को अगर मैं समझाऊँ तो आप कितना, आपके मसल्स कितना यंग रिएक्ट कर रहे हैं आपके एज के अकॉर्डिंग, आप उस तरीके से बॉडी एज को कैलकुलेट कर सकते हो सकता है कि कोई इंसान 80 साल का हो, लेकिन उसने हमेशा से फिटनेस पे ध्यान दिया है, एक्सरसाइज किया है, अच्छी डाइट फॉलो की है, तो उसका बॉडी हो सकता है कि अभी 80 की उम्र में भी 40 की तरह ही रिएक्ट कर रहा हो। वो एक 40 के इंसान की तरह दौड़ सकता होगा, सीढ़ियाँ चढ़ सकता होगा, माइंड से उतना एनर्जेटिक फील करता होगा। और कोई हो सकता है कि 40 की एज में हो, लेकिन फिर भी उसने बोल तू बोल स्ट्रेस में रहा, टेंशन में रहा, तो वो हो सकता है कि 70-80 की एज तक पहले ही पहुंच गया हो। ना तो उसके माइंड में कोई हैप्पीनेस रहेगा, ना ही उसकी बॉडी से रिएक्ट करके थोड़ा चढ़ेगा चलेगा तो थोड़ा थक जाएगा। तो ये फिटनेस के लैंग्वेज में आप इसे बोल सकते हो। और ऐसा होता भी है, आप इसको BMI से कैलकुलेट करके पता लगा सकते हो कि आपकी एक्सैक्ट बॉडी एज क्या है। बॉडी एज क्या है इसके बजाय इसके कि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट लिखी एज है उसके अलावा। राइट, बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़ बताऊं कि मतलब हमें खान पान का, हमारे योग और खान पान में कितना, दोनों में क्या कहते हैं, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, या दोनों अलग? मतलब योगा कर रहे हैं लेकिन खान पान अच्छा नहीं कर रहे, या खान पान अच्छा खा रहे हैं तो योगा नहीं कर रहे? देखो, खाने पीने का आपके सिर्फ शरीर पे ही नहीं, आपके दिमाग पे भी सीधा असर पड़ता है, आपके थॉट्स के ऊपर। कोई भी खाना है आपके थॉट्स को सीधा सीधा मैनिपुलेट करता है। इसका एक सीधा एग्जांपल आप ऐसे समझो कि कोई इंसान अभी शराब पी ले, उससे पहले वो इंसान खड़ा रहेगा अपने पैरों पे, आपसे बात कर सकेगा, आप जो बोलोगे आपसे वैसा रिस्पॉन्ड करेगा। आप उसको कुछ बुरी बात बोलोगे वो गुस्सा हो जाएगा, उसको अच्छा बोलोगे वो खुश हो जाएगा। लेकिन यही अगर उसको आप शराब पिला दो थोड़ी सी, तो उसके दिमाग में से पूरी तरह से कंट्रोल हट गया, उसके पूरे थॉट्स आप जो बोलोगे वैसा करने को तैयार हो जाएगा। हो सकता है आप उसको हो सकता है गालियाँ दो, उसे पता भी नहीं लगेगा। आप उसको मारोगे, उसको दर्द भी नहीं होगा। तो ये एक सीधा सीधा से बहुत जल्दी किसी एक कह दो कि फूड सब्सटेंस का आपके दिमाग पर असर करने का एक एग्जांपल हो गया। ये तो कोई जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। हाँ, नहीं, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। वो तो ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, जैसे मान लो कि जरूरी नहीं है कि मैं मान लो मैं तो खैर शाकाहारी हूँ, पर मैं मांसाहारी खाती हूँ, तो शाकाहारी और मांसाहारी में कोई फर्क आएगा क्या? बहुत फर्क आएगा। अच्छा, मैंने आपको खाने का बताया कि शराब का सीधा सीधा असर पड़ेगा, इसने बहुत जल्दी असर दिखाया। हम आलू भी खा रहे हैं आज, या हम आज गोलगप्पे भी जाके खा रहे हैं बाहर, तो हमें लगता है बस ये पेट में गया और अगले दिन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन ये आपके पेट में नहीं गया है, ये आपके पूरे बॉडी का पिताशी भी नहीं खाने पाने के? पिताशी नहीं, खाना है या नहीं खाना है वो मैं थोड़ा अच्छा। एक बैन अलग नहीं कर point है। सकते सर। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो भी खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा कॉन्शियस होके खाएं, क्योंकि वो अब आपके बॉडी का ही नहीं, आपके पूरे लाइफ टाइम का एक हिस्सा बन गया है। आपको ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गया दिन, नहीं, वो आपके जाके ब्लड में मिल चुका है, उसके थॉट्स आपके माइंड में जा चुके हैं। आप ऐसे ही करोगे। आप देखो किसी भी इंसान को जो नॉन वेजिटेरियन होगा
या जो ऐसा खाना खाता हो जिसको पचने में टाइम लगता है, तो उसके माइंड या उसके विचार हमेशा आप देखोगे थोड़ा सा वो बहुत जल्दी या तो गुस्सा हो जाएगा, बहुत जल्दी एंग्जाइटी में आ जाएगा, परेशान हो जाने वाला इंसान इस तरह से वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उस खाने ने उसके में रिएक्ट ही ऐसा किया है। यही इंसान जो पूरी तरह से शाकाहारी है, प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा डिपेंड करता है, वो आप थोड़ा सा कम हो सकता है गुस्से वाला मिले, हो सकता है थोड़ा कम परेशान होने वाला मिले, क्योंकि आप सीधा एक एग्जांपल ऐसा देखो कि अगर आज आप ऐसा कुछ खा लेते हो जो आपके बॉडी में पेट दर्द कर दे आपको जाकर, और उसमें आपसे कोई बात करने आए तो आप उसको गुस्से से जवाब दोगे, चिढ़ के जवाब दोगे, उस खाने ने तो रिएक्ट किया ना, आपके माइंड को उसने तो मैनिपुलेट किया ना। और वही है, आप एक दिन व्रत रख लो, मत खाओ किस दिन, तो हो सकता है आपको भूख उस दिन ज़्यादा लगेगी, आपका ध्यान भूख पे जाएगा, लेकिन आप उससे शांत रहोगे, आप ज़्यादा लोगों से बोलोगे नहीं। तो ये ऐसा नहीं कि कमजोरी की वजह से, आप उसे शांत फील करोगे कि आपके बॉडी में कुछ ऐसा रिएक्शन ही नहीं हो रहा। मतलब आहार का हमारे आचार और व्यवहार दोनों पर फर्क पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत से लोग उसको बहुत जल्दी फील कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा लेट फील होता है। सर का जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाली हूँ, तो प्लीज सर को फॉलो करें। चलो सर, आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। ये भी बताना कि क्वांटिटी कितनी हमें चाहिएगी। बस 1 गिलास बन जाना चाहिए होगा। बस 1 गिलास, हमें तो तीनों को पीना है तो। हाँ, तो मतलब तीनों पी के गिलास। हाँ फ्रेंड्स, सर यहाँ पर हमें सफ़ेद पेठे का जूस बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि ये वेट लॉस में सहायता करता है, बॉडी को कूल रखता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी सही रखता है। अभी तो और होएगा, 2 गिलास और पिलाऊंगी तो तीनों को बराबर। सर हम डूबेंगे साथ में, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सुबह की योगा की हुई मेहनत को बराबर करने जाते हुए बर्थडे बॉय, हाउ आर यू? हाय, फाइन। कोई मैसेज बर्थडे पे किसी को देने चाहते हो? बी हैप्पी ऑलवेज, स्माइल एवरी टाइम, डोंट काउंट योर एज, काउंट योर डेज। ओके। बी हैप्पी। फ्रेंड्स, नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ भी ढंग का नहीं है, लैंग्वेज सर्विस ना सोचो। आगे चलो फ्रेंड्स, आइए अब यहाँ डिनर करेंगे। सूप शताब्दी का, घास फूस इत्यादि, ठंडा वंडा, पंजाब मेल, अंग्रेजी पे। ये जो रेस्टोरेंट है ट्रेन की थीम पर बना हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर जैसे रेलवे स्टेशन में हमें जगह जगह जंक्शन में जो दिखाई देता है, छोटी छोटी स्टॉल और जिस तरह की पिक्चर्स वहाँ लगी होती है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो है थीम पर इसको बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये। आज 10 तारीख है और ये आज का ब्लॉग था। तो आपने देखा सुबह आपको भी योगा के टिप्स मिले होंगे। अब मैंने सोचा डेली ब्लॉग में मैं थोड़े थोड़े सर से जो है योगा के टिप्स जो है आपको दिलवाती रहूंगी, ताकि मेरे साथ साथ आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। और ये आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो अभी हम लोग सब जो है डिनर करके आ चुके हैं। और आपने देखा कि किस तरह से कई नामी गिरामी होटल्स होते हैं, इतने पॉपुलर, लेकिन जब आप वहाँ जाओ तो आपको लगता है ऊंची दुकान और फीका पकवान। कम से कम आधा घंटे बैठने के बाद भी सवर्णा में कोई भी मतलब सर्विस के लिए नहीं आया, तो हमें उठ करके दूसरे रेस्टोरेंट में जाना पड़ा, जहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था, बहुत ही टेस्टी खाना था। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करने जा रही हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए और शेयर कीजिए। शबा खैर।